द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदा. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. सौदा एक समझौता है जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रॉमिस करते हैं. Someone is looking for work. कोई काम ढूंढ रहा है. Looking for, look for से बना है. Look for का मतलब होता है ढूंढना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग look for, looking for, looked for ऐसा बदल जाता है. तो कोई काम ढूंढ रहा है. Waiting to be hired, hire होने का इंतजार करते हुए. Hire का मतलब होता है कि कोई ले जाए, मुझसे कोई काम करवाए और उसके एवज में कुछ दे. किराए पर किसी को लाना या किराए पर किसी को लाना को हायर करना कहते हैं और किराए पर किसी के पास जाना किसी काम के लिए को हायर होना कहते हैं. He strikes a bargain but thinks it worthless. वो एक सौदा करता है पर इसे बेकार समझता है. He tries twice again but doesn't like either. वो दो बार फिर से कोशिश करता है पर एक भी पसंद नहीं करता, यानी एक को भी पसंद नहीं किया, एक भी उसे पसंद नहीं आता है. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. आखिरकार आखिरी सौदा में जब वो किसी भी चीज के लिए हायर नहीं होता है, यानी कि हायर तो होता है लेकिन किसी भी चीज के लिए नहीं. He is happy, वो खुश है जितना पहले कभी नहीं हुआ. What is the bargain? क्या है ये bargain? क्या है ये सौदा? And why is it the best? और क्यों है ये सबसे अच्छा? चलिए देखते हैं फिर. Come and hire me, I cried while in the morning. आओ और मुझे हायर करो, मैं चिल्लाया सुबह होते ही. I was walking on the stone paved road. मैं पथरीली पक्की सड़क पर चल रहा था. Sword in hand, the king came in his chariot. हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ में आया. He held my hand and said, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, I will hire you with my power. मैं तुम्हें अपनी शक्ति से हायर करूंगा. But his power counted for naught. पर उसकी शक्ति बेकार हुई. Counted for naught मतलब बेकार हो गई. Not का मतलब होता है बेकार या शून्य और counted for यानी गिनी गई मतलब बेकार हो गई. शून्य गिनी गई यानी कि बेकार हो गई. ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता है, एक तरह का ये फ्रेज है. And he went away in his chariot. और वो अपने रथ में चला गया, मतलब मैंने जाने से इनकार कर दिया. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. दोपहर की गर्मी में घर जो थे घर दरवाजा बंद होकर खड़े थे, यानी कि जो घर थे उनके दरवाजे बंद थे. ठीक है, स्टूड का मतलब यही है कि बस वो थे, दरवाजा उनके बंद थे. I wandered along the crooked lane. मैं टेढ़ी मेढ़ी गली में भटकता रहा. An old man came out with his bag of gold. एक बूढ़ा आदमी अपने सोने के बैग के साथ आया. He pondered and said. वो विचार किया और कहा, I will hire you
with my money. मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करूंगा. He weighted his coins one by one, but I turned away. उसने अपने सिक्कों को एक एक करके वजन किया. पर मैं मुड़ गया, यानी उसकी तरफ मैंने पीठ कर दिया, मतलब जाने से इनकार कर दिया. It was evening. शाम हो गई थी. The garden hedge was all a flower. इसका मतलब है कि the garden is full of flower, यानी गार्डन फूलों से भरी हुई थी. The fair maid came out and said, बूढ़ी कुंवारी कन्या आई और कही, I will hire you with a smile. मैं तुम्हें एक मुस्कुराहट से हायर करूंगी. Her smile paled and melted into tears. उसकी मुस्कुराहट फीकी हो गई और आंसू में घुल गई. And she went back alone into the dark. और वो अकेली अंधेरे में वापस चली गई, मतलब मैंने उसे भी इनकार कर दिया. The sun glistened on the sand and the sea waves broke wildly. सूरज रेत पर चमका और समुद्र की लहरें मनचाहा तरीके से चली. A child sat playing with shells. एक बच्चा कवर्स के साथ, शेल्स मतलब होता है शंख का कवर वगैरह जो भी होता है, शिप वगैरह का कवर जो भी होता है उसको कहते हैं शेल्स. सेल कहते हैं, शेल्स यानी बहुत से थे उसके पास शेल. सेल के साथ वो खेलता हुआ बैठा था, खेलते हुए बैठा था, यानी बैठकर खेल रहा था, ये कह सकते हैं. He raised his head and seemed to know me and said. उसने अपने सर को उठाया और ऐसा लगा कि वो मुझे जानता है और कहा, I hire you with nothing. मैं तुम्हें हायर करता हूँ किसी भी चीज के साथ नहीं, यानी ऐसे ही फ्री में. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. अब से, from henceforward यानी कि इसके बाद से कह सकते हैं, इसके बाद से या अब से, वो सौदा बच्चे के खेल का हो गया जो मुझे आजाद आदमी बनाया. थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. जो राजा है वो जब अपना स्वॉर्ड लेकर आया और उससे कहा, और रथ पर आया और उससे कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूं अपनी शक्ति से, तो वो उसके साथ नहीं गया. क्यों? क्योंकि वो उसे अपना गुलाम बना लेता. उसके बाद फिर जो एक आदमी आया सोने के सिक्के के बैग के साथ, वो उसके साथ भी नहीं गया क्योंकि वो उसे खरीद लेता. वो कुछ भी उससे कराता पैसों के लिए, तो वो उसके साथ भी नहीं गया. तीसरी बार में जो एक सुंदर लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने मुस्कान के साथ खरीदती हूँ, यानी मुस्कान के एवज में खरीदती हूँ, तो उसके साथ भी वो नहीं गया क्योंकि वो उसकी मुस्कान का गुलाम बन जाता. वो उसकी मुस्कान के लिए कुछ भी करता, तो उसने ये गुलामी भी पसंद नहीं की. अच्छा, फूल बगीचे पे हर तरफ फूल खिले थे, इसका क्या मतलब हुआ? ये भी एक संकेत है. इसका मतलब होता है खिला हुआ फूल यौवन का प्रतीक है, यानी कि मैं जवान था और बाकी लोग भी जवान थे, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की मेरे पास आई तो मैंने उसे इनकार कर दिया क्योंकि मुझे ये गुलामी गवारा नहीं कि मैं किसी की मुस्कान के लिए लोगों से दुनिया जहां से लड़ाई करूं, झगड़े करूं, कुछ भी. ठीक है, यहाँ पर ये मतलब हुआ. लेकिन वो जो बच्चा उससे कहा कि चलो मेरे साथ खेले,
हम लोग साथ खेलते हैं, तो इसे लगा कि इससे ज्यादा फ्रीडम और कहाँ मिलेगा, चलो बच्चे के साथ खेलते हैं। तो इसीलिए ये सौदा उसे सबसे अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मन करे तो मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।